हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सिमरन फिर से स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पे पीस रेजोनेंस पे। तो होप करती हूँ आप सभी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। तो उसी के साथ साथ आज मैं फिर से एक न्यू कलेक्टिव जनरल और टाइमलेस रीडिंग आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ। टाइमलेस नहीं बोलूँगी, ये रीडिंग मैं स्पेशली इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अभी आपको पता है कि फुल मून एनर्जी अभी है हमारी, और चंद्र ग्रहण भी था फुल मून के साथ, और उसी के साथ साथ अभी डबल वन पोर्टल भी हमारा ओपन होने वाला है आफ्टर 1 डे। सो उस डबल वन पोर्टल की वजह से क्या चेंजेस आपकी लव लाइफ में आ सकते हैं, किस तरीके का लाइक चेंज और क्या पॉसिबिलिटीज़ इंक्रीज हो सकती हैं आप दोनों के रीयूनियन के लिए, और किस तरह से आप लोगों का रिलेशनशिप हील हो सकता है। ठीक है, उसी के लिए कैंडल विक्स रीडिंग भी मैंने चैनल पे अपलोड करी है, अगर आप चाहते हैं तो आप उसको जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आई रियली वॉन्ट यू टू डू मेडिटेशन फॉर क्वाइट अ सेकेंड और लाइक मिनट और टू, जिससे आप बिल्कुल शांत रहे, क्योंकि जब ये रीडिंग्स वगैरह हम देखते हैं तो उस टाइम पे बिल्कुल नेगेटिविटी हमारे आसपास नहीं होनी चाहिए, हमारे मन में नहीं होना चाहिए, हमारे माइंड में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। इफ़ यू रियली वांट टू डू लाइक मेडिटेशन, सो आप वीडियो पॉज करके आप मेडिटेट कर सकते हैं। ठीक है, सो नाउ आई एम स्टार्टिंग द रीडिंग। Please divine give me direct answers, clear answers and clear glimpse of situation. What is current energy of my viewer's partner and what are upcoming possibilities? Please divine. फर्स्ट कार्ड है मेरे पास क्वीन ऑफ कप्स। ओके, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ओह वाओ, सेकेंड कार्ड है हायरोफेंट, टॉरस। गाइस, ये कार्ड्स अपने आप आ रहे हैं, अपने आप पॉपअप हो रहे हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। Ace of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio. Oh, I'm very happy. And there is 2 of Wands. Oh my God. Yeah, Aries, Leo, Sagittarius. Okay. Page of Cups. Cards, card visible नहीं है. Now it is visible. Yeah, it's good. Okay. Judgment. Okay, this is very wonderful reading, guys. Okay, 2 of Cups. Oh my God. 10 of Pentacles. I'm very happy. Lovers. Oh my God. Gemini. Knight of Wands. मुझे शायद देखो यार, आई एम रियली वेरी हैप्पी, माई हार्ट इज फुल। 10 ऑफ कप्स इज राइट हियर। ओके, वेरी नाइस गाइज, वेरी नाइस। आई रियली वॉन्ट टू शेयर विद यू वन थिंग। आप मेडिटेशन मतलब आप मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, आप स्पेल्स कर रहे हो, आप स्विच वर्ड्स को चैंट कर रहे हो, अगर आप कोई भी रेमेडी यूज़ कर रहे हो, कुछ भी चीज़ अगर आप अपनी लाइफ में कर रहे हो, तो वो इस रिलेशनशिप को बहुत अच्छे लेवल पे अब स्टेबिलिटी में लेके जा रहा है। बहुत से लोगों की, आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, लिटरल मैरिज का कमिटमेंट या मैरिज के लिए क्लैरिटी जो आपके पार्टनर आपको नहीं दे रहे थे। सबसे मेन चीज़ ये है
जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है वो ये है कि आपके पार्टनर ना पहले एक्चुअली आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मतलब प्रैक्टिकल भी हैं और माइंडफुल मीन एनर्जी में भी रहते हैं। उसका मतलब कहने का ये है कि आपके पर्सन जो भी करते हैं वो बहुत सोच समझ के करते हैं। दे आर नॉट लाइक उनका अभी मन कर रहा है और अभी उन्होंने कर दिया। वो सही वक्त का इंतज़ार करते हैं, वो सोच समझ के चीज़ों को करना बहुत पसंद करते हैं। अगर वो अपने फाइनेंसेस को स्टेबिलिटी में लेके आना चाहते थे, या अगर उनका कोई ऐसा ड्रीम था जो वो फुलफ़िल करना चाहते थे, या कोई भी ऐसी चीज़ थी जो उनको अपनी लाइफ में चाहिए थी, वो स्टेबिलिटी अब उनको अपनी लाइफ में मिल गई है। नाउ इट्स योर टर्न टू बी अ पार्ट ऑफ हिज और हर लाइफ। ठीक है ना? एक बहुत अच्छा एंटायर लाइफ जर्नी आप दोनों का साथ में आपके पार्टनर मुझे प्लान करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर इस टाइम पे। इट विल नॉट टेक क्वाइट मच मोर टाइम। लिटरल यहाँ पे मतलब अब उनको ये चीज़, अब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को आपका पेन समझ में आ चुका है कि जिस तरीके से उनके एक्शंस होते हैं, व्हाटसोएवर थिंग ही इज़ डूइंग और शी इज़ डूइंग विद यू, किस तरीके से आप उस पेन को इतना बर्दाश्त कर लेते हो, किस तरह से आप हर चीज़ को अपने मन में रख लेते हो, कभी मतलब इतना ज़्यादा मतलब एक्सप्रेसिव भी नहीं बनते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम आप मतलब आर्ग्यूमेंट्स भी करना पसंद नहीं करते हो। मतलब जिस तरीके से आपकी ये फेमिनाइन एनर्जी, जिस तरीके से आप इस रिलेशनशिप को स्टेबिलिटी में लाने के लिए आप इतना ज़्यादा एफर्ट्स लगाते हो, वो चीज़ अब लिटरल आपके पार्टनर को समझ में आ गई है। ये एक डिवाइन एनर्जी है गाइस, ये एक डिवाइन मैजिक है जो ऑल ऑफ सडन इतने अच्छे से ये रिलेशन। एक भी नेगेटिव कार्ड अगर आप मुझे यहाँ दिखा सकते हो तो आप मुझे दिखा दो। लिटरल कितना रीडिंग्स हमने देखा है, आपने अगर पर्सनल सेशंस में मुझसे लिए हैं तो कितने नेगेटिव कार्ड्स वहाँ पर आए हैं। रनिंग की एनर्जी आई है, टावर का सिचुएशन आया है, और हैंग्ड मैन का कार्ड वहाँ पे रहता था। मतलब लिटरल इतना पॉजिटिव, जैसे बिल्कुल माइंड ऑफ क्लैरिटी अब उनको मिल गया है। नाउ ही और शी रियली नो दैट अब उनकी बारी है इस रिलेशनशिप को बैलेंस में लेकर आने की। नाउ ही और शी हैज़ वेरी गुड ऑफर, फुल ऑफ हार्ट, फुल ऑफ लाइक हिज और हर हार्ट। वो बहुत अच्छा एक ऑफ़र आपकी तरफ लेकर आ रहे हैं। ये ईयर का एंड गाइस, मैं सबको ये चीज़ बोलती हूँ, ये जो ईयर का एंड है आपको वो फ्रूटफुल रिजल्ट्स आप मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। इट इज़ अ टाइम ऑफ जजमेंट गाइस। सी you, most of the people from you who are watching this reading, you are dealing with your twin flame. That's why you have gone through with a lot of turbulence in your relationship. इतना ज़्यादा आपने up and down देखा है, in and off वाली situation देखी है। Literal, I really want to show this to you that I do have judgment, the Hierophant and this Ten of Pentacles का card right here. What is happening guys, it is like your dream is coming true the way you really want. आप इतने टाइम से इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपका वर्थ आपका पार्टनर समझ जाए, या इस तरीके से कर रहे हो कि आपका लिटरल मैरिज के लिए आपके पर्सन एग्री हो जाएं, वो आपको कुछ मैरिज के लिए ग्लिम्स दे दें, कुछ क्लैरिटी दे दें। दैट क्लैरिटी इज़ 101% कमिंग इन योर रिलेशनशिप। बहुत तेज़ी से कम्युनिकेशन आपकी तरफ बढ़ रहा है। अनएक्सपेक्टेडली कभी भी आपके पार्टनर का फ़ोन कॉल मैसेज कुछ भी आपको रिसीव हो सकता है, कभी भी। अब तो मैं बोल रही हूँ कि आप आस लगा के बैठ जाओ। लिटरल, जैसे मैं आपको पहले बोलती थी ना, आपको बिल्कुल चेज़ नहीं करना है, आपको बिल्कुल भी फ़ोन पर ध्यान नहीं देना है, आपको अब आप अपने फ़ोन के ऊपर से नज़र नहीं हटाओगे। मैं ये चीज़ बोल रही हूँ, टिल दिस 11/11 का पोर्टल, अब आपको नज़र ही नहीं हटानी है अपने फ़ोन से। जितना ज़्यादा चेज़ करोगे उतना ज़्यादा अट्रैक्टिवली आपके पार्टनर आपके पास भागते भागते आएंगे। आई एम टेलिंग यू, ठीक है ना? ऐसे शोकेस पे रख देंगे, बच्चों वाली हरकतें लिटरल मुझे यहाँ पर दिख रही है। और शोकेसिंग वाली एनर्जी में शोकेस पे रख देंगे अपनी एनर्जीज़ को आपके सामने, कि वो आपसे दूर थे तो हाउ ही और शी वाज फीलिंग, कैसे उन्होंने आपका लाइक मेन एब्सेंस को उन्होंने फील किया, किस तरीके से उन्होंने आपका मतलब कि आपको मिस किया, कितना ज़्यादा मिस किया। एवरीथिंग विल गोइंग, मतलब ये सारी चीज़ें सुनने को मिलने वाली है आपको। लिटरल जो लोग कंसीव भी करना चाहते थे ना, जो अपना फैमिली
कंप्लीट करना चाहते थे, दोज विल हैव दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू कंसीव लाइक योर बेबी इन योर लाइफ। आप जिस अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे थे अपनी लाइफ में, वो भी आपको अपना लाइफ में अब इस ईयर के एंड तक आपको वो अपॉर्चुनिटी रिसीव हो जाएगी गाइस। यस, द सन का कार्ड इज हियर फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है। सो ये इतना वंडरफुल एनर्जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये जो रीडिंग है वो फुल हो गई है, कंप्लीट हो गई है, मुझे शायद और कार्ड्स की ज़रूरत ही नहीं है, बट स्टिल लेट्स टेक एनर्जीज, ठीक है। प्लीज डिवाइन गिव मी मोर क्लैरिटी with the energies। हॉस्टिलिटीज़, जितना भी ब्लॉकेजेस थे आप दोनों के बीच में, जितना भी ऑब्स्टेकल्स था, कुछ भी था, जो भी चीज़ें आप दोनों को एक दूसरे के पास आने से रोक रही थी, अब उन सब चीज़ों को पीछे छोड़ के आपके पार्टनर ऐसे बिल्कुल एक्शन की एनर्जी में आपके पास मुझे आते हुए दिख रहे हैं। बहुत अच्छे टर्म्स पे एनर्जी मुझे चेंज होती हुई दिख रही है। ऑल टाइड अप, ये समझ में आ चुका है कि नहीं हो सकता है ये चीज़ आप दोनों की लाइफ में। आपके पार्टनर को ये चीज़ लिटरल समझ में आ गई है कि नहीं है आप दोनों के बीच में सेपरेशन, एवरीथिंग इज टाइड अप इन बिटवीन यू बोथ। बहुत अच्छे लेवल पे एनर्जीज में चेंजेस मुझे आते हुए दिख रहे हैं गाइस। जर्नी, अब ये जर्नी आप दोनों साथ में तय करोगे गाइस। अब आप दोनों साथ में अपना डेस्टिनेशन डिसाइड करोगे कि वेयर यू बोथ नीड टू गो, और आप दोनों कहाँ जाना चाहते हो। द थिंकिंग मैन, 24/7 यू आर ऑन योर पार्टनर्स माइंड। अगर चाहे वो फीमेल हैं जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, बट उनकी मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हुई दिख रही है मुझे। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, वाओ, वेरी गुड, वेरी नाइस। द वर्ल्ड, कंप्लीशन होता हुआ दिख रहा है मुझे, एक कंप्लीट, एक यिन एंड यांग की एनर्जी मुझे यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होती हुई दिख रही है। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, ठीक है ना, बहुत अच्छी एनर्जीज है गाइस, वेरी वंडरफुल। द सन का कार्ड दोबारा से है, सी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आती हुई दिख रही हैं। अब मेन जो मैं हमेशा आपको गाइडेंस देती हूँ, ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनको आपको टेक केयर करना है, ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनको आपको अवॉइड करना है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन गिव मी सम क्लैरिटी व्हाट माय व्यूअर नीड्स टू टेक केयर ऑफ। चेंज ऑफ फोकस, बहुत क्लियर मैसेज है हमारे पास यहाँ पर। अब अगर आपकी कोई कॉन्वर्जेशन होती है, यू रियली नीड टू चेंज योर फोकस फ्रॉम द थिंग्स कि आपके पार्टनर तो सिर्फ आपके साथ गलत करते हैं, आपको सिर्फ मैं ये नहीं भूल रही हूँ कि अगर प्लेफुल माइंड के साथ अगर आपके पार्टनर आते हैं आप उनका एक्सेप्ट कर लो, बट आई रियली वांट टू से कि आपको नेगेटिविटी के साथ पॉजिटिविटी को भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि दोनों की साइड से इनिशिएट होंगे तभी यहाँ पे रिकन्सिलिएशन इतना ज़्यादा पावरफुल लाइक एनर्जी में अपनी जगह बनाएगा, ठीक है। ये एक गाइडेंस है जिसको आपको फॉलो करना है। रिफ्यूजिंग टू सी, मैंने कहा ना, मतलब कि नेगलेंसी वाली एनर्जी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पार्टनर आपके पास आ रहे हैं, सो यू रियली नीड टू बी लाइक, अगर वो आपसे कुछ कह रहे हैं तो उनको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि मैं बोल रहा हूँ या मैं बोल रही हूँ, सो ही और शी इज़ नॉट लिसनिंग टू मी। थोड़ा सा आराम से, थोड़ा सा चीज़ों को सुनना बहुत ज़रूरी है। ट्रस्ट करोगे मिरेकल्स पे, तभी मिरेकल्स आपकी लाइफ में जगह बनाएंगे, ठीक है। ये छोटी छोटी सी कुछ चीज़ें हैं। हेल्पलेस एंड होपलेस फील करने का ज़रूरत नहीं है। यू आर वेरी वंडरफुल, वेरी पावरफुल एनर्जी जो हर किसी की लाइफ में पॉजिटिविटी को फिल करता है या करती है। अपने आप को वर्थलेस नहीं मानना है, यू आर वेरी वर्दी। इफ़ गॉड हैज़ क्रिएटेड यू, सो देयर इज सम हाउ सम एबिलिटी, सम डिविनिक पावर इन यू, जिसको आपको अपनी लाइफ में
मैनिफेस्ट करना होगा कि आपको वो क्लैरिटी मिले, आपको वो माइंडसेट मिले कि आप कैसे इस वर्ल्ड की हेल्प कर सकते हो, ठीक है ना। हेल्पलेस और होपलेस नहीं होना होगा। सेल्फ लव सीखो गाइस, सेल्फ लव सीखना बहुत ज़रूरी है। हील, तभी हीलिंग मिलेगी आपको, तभी आपका ये जो हील है, ये जो आपकी विशेज़ हैं, ये कम ट्रू होंगी। एंड डार्केस्ट फियर, जिन चीज़ों से डर लगता है ना, उन चीज़ों से गो थ्रू होने का भी ट्राई करो। बहुत ज़्यादा चेंजेस मुझे आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं, विन और लूज़, ठीक है ना। इतना ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज आपको फील नहीं करनी है। एवरीथिंग इज़ योर्स, हर चीज़ आपकी है जो आपकी लाइफ में है, बस उस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना होगा। आज मैं आपके लिए एंजल आंसर्स भी लेके आई हूँ। आई एम शफलिंग द कार्ड्स, whatsoever answer you have in your mind. If you really want to ask something, you can ask from angels. Angels आपको क्लियर, आप हो सकता है कि वो आपको यहाँ पे क्लियर मैसेजेस दें। Okay, please angels, give some clarity. So here is self acceptance, ठीक है। जो भी चीज़, जो भी आंसर आपने मांगा था, तो यहाँ पर आपके लिए इतना वंडरफुल, आप देख रहे हो सेल्फ एक्सेप्टेंस, कितनी ब्यूटीफुल पर्सनालिटी यहाँ पर क्रिएट हुई भी है, कितना ज़्यादा डिविनिक एनर्जी है, देख रहे हो ऑरा कितना क्लेंस्ड है, फेदर्स देखो, एंजेलिक प्रोटेक्शन में हो आप। आपको बस सेल्फ एक्सेप्टेंस, आपको खुद को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। I will pull out 2 more cards. Expect miracles. जो चाहोगे, एक्सपेक्ट करोगे तो होगा, ठीक है ना। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, मिरेकल्स होते हैं गाइस लाइफ में। अर्थ एंड ग्राउंड, मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। आराम से बैठ के ट्रांसफॉर्मेशन मुझे आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। साइंस एंड रिमाइंडर्स, जो भी इंट्यूशंस और डाउनलोड्स आपको मिल रहे हैं, उन साइंस को आप एक्सेप्ट करो, उन रिमाइंडर्स को। बटरफ्लाइज दिख रही है, रेड रोजेस का मैंने आपको कहा है, रेड लाइक रोजेस अगर आपको दिख रहे हैं, सो दैट इज़ वेरी ब्यूटिफुल साइन फॉर यू, ठीक है ना। सो गाइज, ये थी आज की आपके लिए रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, अगर आपको रेजोनेट हुई हो, सो काइंडली ड्रॉप अ कमेंट इन अ कमेंट सेक्शन। कोई पर्सन है जिसको क्लैरिटी चाहिए माइंड में, आप ये रीडिंग, ये वीडियो उनके साथ शेयर कर सकते हो। मैं फिर कल मिलूँगी आपको एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू पॉजिटिविटी के साथ। टिल देन, बाय।